नवरात्रि के दिनों में होती है माता के इन 9 स्वरूपों की पूजा। हर रूप का खास महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में शारदीय नवरात्रि का पूरा समय माता दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इन रूपों की पूजा करने से जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जिसे माता दुर्गा की उपासना के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिनमें देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन माता दुर्गा के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है और हर रूप का अपना खास महत्व होता है। इन दिनों में देवी के रूपों की उपासना करने से अलग अलग लाभ और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता के 9 स्वरूप शक्ति, साहस, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इनकी पूजा के मध्य से भक्त जीवन में सुखी, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करता है। कहा जाता है कि जो भी माता दुर्गा के 9 दिनों का पाठ करता है, पूजा करता है, तो उसके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव बना रहता है और उसको मन की शांति भी मिलती है, ऐसा माना जाता है। नवरात्रि का समय देवी शक्ति के सम्मान और भक्ति में लीन होकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नवरात्रि का त्यौहार जो व्रत रखते हैं, उनके लिए बहुत ही खास महत्व है। इन 9 दिनों के दौरान कौन कौन से देवी स्वरूप की पूजा होती है और इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ क्या हैं। पहला दिन पूजा जो होता है नवरात्रि में, वह होता है शैलपुत्री। माता शैलपुत्री का पूजा प्रथम दिन किया जाता है। शैलपुत्री माता दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिनका अर्थ है पर्वत की पुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और उन्हें पवित्र पर्वत हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और उनका वाहक वृषभ है। शैलपुत्री माता के महत्व की बात करें तो शैलपुत्री शक्ति की देवी और उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह सभी जीवों में प्राकृतिक और स्थिरता की शक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री माता की पूजा से जीवन में स्थिर शक्ति और साहस प्राप्त होता है। भक्तों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जिनको जो भी परेशानियां होती हैं, वह शैलपुत्री माता की कृपा से उनकी सारी परेशानियां दूर होती हैं और जिनके जो भी रोग दुख होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। माता के नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन पूरा सजा होता है, जैसे लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा त्यौहार है। पूरा आपको उजाला ही उजाला चारों तरफ देखने को मिलता है नवरात्रि के दिनों में। जिनको जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे उनको मानसिक परेशानियां होती हैं और किसी को शारीरिक परेशानियां भी होती हैं। कोई मानसिक रूप से बीमार होता है, कोई शारीरिक रूप से बीमार होता है। तो जो भी नवरात्रि के दिनों में माता का ध्यान करता है, माता का पूजन करता है, माता का कीर्तन करता है, तो उनके स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उनके जीवन में कोई समस्या है, कोई संकट है, तो उससे उनको लड़ने की शक्ति मिलती है माता के कृपा से। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन कौन सी माता का पूजा किया जाता है, तो दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, जो माता ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इस साल शारदीय नवरात्रि दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। उनका नाम ब्रह्मचारिणी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तपस्विनी या धर्म का पालन करने वाली। इनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी देवी
तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से मनुष्य के हृदय, आत्मनियंत्रण, धैर्य और दृढ़ संकल्प का विकास होता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भक्तों को संयम, भक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे रूप के बारे में। माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप मानी जाती हैं। चंद्रघंटा की पूजा बहुत ही लोग श्रद्धा भाव से करते हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह स्वरूप देवी की युद्ध मुद्रा को दर्शाता है और वह सिंह पर सवार हैं। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। चंद्रघंटा देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। यह रूप संघर्ष और बुराइयों से रक्षा करने के लिए जाना जाता है। चंद्रघंटा माता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह रूप शांत और सभ्य होते हुए भी आक्रामकता का प्रतीक है, जो हर मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं चौथे रूप के, माता के चौथे रूप, जो कि माता का चौथा रूप आता है कुष्मांडा। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा है, जो कि ब्रह्मांड की रचना करने वाली को कुष्मांडा कहा जाता है। इसी दिन माता का पूजन किया जाए। उनके 8 हाथों में कमल, अमृत कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा और जप माला धारण है। वह सिंह पर सवार हैं। कुष्मांडा देवी ऊर्जा और जीवन की स्रोत मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना अपने मृदुल हास्य से की है। कुष्मांडा माता की पूजा से जीवन में समृद्धि, ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह स्वास्थ्य स्वरूप आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे जीवन में आशा और उल्लास बना रहता है। अब बात करते हैं माता के 5वां स्वरूप के बारे में। माता का 5वां स्वरूप क्या है? माता का 5वां स्वरूप है माता स्कंद माता। माता दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता कहा जाता है। माता स्कंद भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें युद्ध की देवी माना जाता है। देवी स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं और अपनी गोद में स्कंद को लिए सिंह पर विराजमान हैं। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को उनके परिवार और संतान की रक्षा और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता की आराधना से पारिवारिक सुख, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यह स्वरूप भक्तों को बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं माता के 6वें रूप का। माता के 6वां रूप कौन सा है? माता का 6वां रूप होता है कात्यायनी माता। कात्यायनी देवी दुर्गा का 6ठा रूप है, जो ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न हुई थी, जो कि माता का नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी के 4 हाथ हैं और वह सिंह पर सवार हो जाती हैं। कात्यायनी माता की पूजन करने से भक्तों को साहस और बल मिलता है। अब विवाहित लड़कियां माता का पूजन अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। जिनकी शादी में परेशानियां हो रही हैं तो माता कात्यायनी की पूजा कर सकता है। जिनको अच्छे पति चाहिए
वो भी माता कात्यायनी से अपने अच्छी पति के लिए प्रार्थना कर सकता है। कात्यायनी माता की पूजा से विवाह संबंधित परेशानियां का समाधान भी होता है और मनवांछित जीवन साथी मिलता है। मतलब जैसा उसको जीवन साथी चाहिए, माता की कृपा से उसको वैसा जीवन साथी मिलता है। यह स्वरूप जीवन में साहस और आत्मबल को भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं माता के सप्तम रूप का, मतलब 7वां रूप के बारे में। माता का 7वां रूप आता है कालरात्रि माता। कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप मानी जाती हैं, जो अंधकार को, भय को नष्ट करने वाली हैं। यह देवी का अत्यंत उग्र रूप है, जिनमें वह काले रंग की होती हैं और उनके 4 हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं। वह गधे पे सवार रहती हैं। कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय और बुरी शक्तियां से मुक्ति मिलती है। जो बहुत से लोग होते हैं जिनको भय, डर होता है, तो उनको, या फिर जिसको बुरी शक्तियां का कोई प्रभाव है, तो उनको वो शक्तियां से उनको मुक्ति मिलती है। जो भी काल रात्रि की पूजा करते हैं, काल रात्रि माता का पूजन करते हैं। काल रात्रि माता की आराधना करने से भय, कष्ट, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माता का पूजन करने से भक्तों को आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है। अब बात करते हैं माता के 8वें रूप का। माता का 8वां रूप आता है महागौरी। माता दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। माता महागौरी की पूजा भी लोग अष्टमी के दिन करते हैं। माता महागौरी का वर्ण श्वेत है, जिसके कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। वह बैल पे सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। महागौरी की पूजा से पवित्रता, शांति और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। यह रूप जीवन में शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। महागौरी की पूजा से पिछले सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति और स्वच्छता बनी रहती है। यह स्वरूप सुंदरता, शांति और स्थायित्व को प्रतीक है। अब बात करते हैं माता के 9वें रूप के बारे में। माता का 9वां रूप कौन सा है? माता का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप मानी जाती है। वह सभी सिद्धियों की दाता है और उनके 4 हाथ होते हैं। वह कलम पर विराजमान होती है और उनका वाहन सिंह होता है। सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उनका यह स्वरूप ज्ञान और आध्यात्मिक को बढ़ावा देता है। सिद्धिदात्री की आराधना से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह स्वरूप भक्तों को ज्ञान, आत्मशांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यदि आप नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। माता की पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आपकी जो भी इच्छा है, माता की कृपा से आपकी वो भी इच्छा पूर्ण होती है। नवरात्रि के दिनों में माता का पूजा किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि के दिनों में माँ का पूजा किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि माता के 9 दिनों के 9 रूप क्या होते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। माता की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव बनी रहेगी और माता की कृपा से आपके घर में भी खुशहालियाँ आएंगी। और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिएगा। माता की कृपा से आपका भी जीवन में सुख समृद्धि आएंगी और आपके जो भी परेशानियां हैं, रोग हैं, तकलीफ़ हैं, आपके सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलेगा। आप भी नवरात्रि में माता 9 दुर्गे का
पूजा आराधना करें, अपने घर में माँ दुर्गा का पाठ करें, जिससे आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद भक्तों।